हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश तेवतिया पुणे निर्मल महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थी, अपन जो है उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे थे और उत्तरी अमेरिका में अपन भू आकृति की बात कर रहे थे, उच्चावच की बात कर रहे थे कि भाई जो धरातल है उसका स्वरूप कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। अपन ने क्या है कि भू आकृति दृष्टि से जो उत्तरी अमेरिका है उसको 4 भागों में बांटा था। एक रॉकी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा था अमेरिका का विशाल मैदानी प्रदेश, तीसरा था अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश और चौथा था तटीय मैदान। इस प्रकार से अपन ने स्थलाकृतिक दृष्टि से, भू आकृतिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका को 4 भागों में बांटा था। तो पहला जो रॉकी पर्वतीय प्रदेश वो तो अपन देख चुके। अब बात करेंगे अमेरिका का विशाल मैदानी प्रदेश। नंबर 2, अमेरिका का विशाल मैदानी प्रदेश, इसकी अपन बात कर रहे थे। देखिए अमेरिका के अगर विशाल मैदान की अपन बात करें तो यह जो मैदान है यह अपलेशियन तथा रॉकी जो पर्वत है, रॉकी जो पर्वत है इस श्रेणी के मध्य में स्थित है। क्योंकि पूरब में है अपलेशियन पर्वत है और पश्चिम में आपके रॉकी पर्वत फैला हुआ है। उन दोनों के मध्य में यह मैदान स्थित है। उत्तरी अमेरिका के मैदानी भाग का विस्तार उत्तर में बात करें तो अपन मैकेंजी जो नदी है उसके डेल्टा से लेकर और दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है। ठीक विद्यार्थियों, तो देखिए इसके उत्तर की अगर अपन बात करें तो देखिए अपलेशियन पर्वत से लेकर रॉकी जो पर्वत है, रॉकी पर्वत के मध्य में फैला हुआ है, के मध्य में फैला हुआ है। यानी अटलांटिक जो महासागर है उसके तट पर आपके अपलेशियन पर्वतीय क्रम है और इधर जो प्रशांत महासागर है उसके तटवर्ती क्षेत्र में आपके रॉकी जो पर्वत है, पर्वत क्रम है वो है। और उन दोनों के मध्य में जो मैदान फैला हुआ है वो विशाल मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी अमेरिका उत्तरी भाग में मैकेंजी नदी के डेल्टा से लेकर दक्षिण में मैक्सिको की जो खाड़ी है, खाड़ी वहाँ तक ये मैदान फैला हुआ है। यानी पूरब में अपलेशियन पर्वत, पश्चिम में रॉकीज पर्वत, उत्तर में जो है मैकेंजी नदी डेल्टा और दक्षिण में मैक्सिको की जो खाड़ी है उस मैक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है। तो ये तो इसका पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार हो गया कि भाई पूरब में तो जो है अपलेशियन पर्वत है, पश्चिम में रॉकीज पर्वत है, उत्तर में ये जो मैकेंजी नदी का डेल्टा है वहाँ से प्रारंभ होकर दक्षिण में जो है मैक्सिको की जो खाड़ी है वहाँ तक ये मैदान फैला हुआ है। ये जो विशाल मैदान है इसे पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है। विशाल मैदान को पुनः 4 भागों में विभाजित
किया गया है, विभाजित किया गया है जो निम्न प्रकार हैं। जो निम्न प्रकार हैं, एक है कनेडियन शील्ड आंतरिक निचला मैदान, दूसरा है आपका आंतरिक मैदान, आंतरिक निचला मैदान, और नंबर 3 है जलोढ़ द्वारा विस्तृत मैदान, विस्तृत मैदान, और नंबर 4 है अंध महासागर का तटीय मैदान। अंध महासागर का तटीय मैदान। इस प्रकार से ये जो अमेरिका का विशाल मैदानी प्रदेश है, इसे अपन 4 उपभागों में विभाजित करते हैं। कनेडियन शील्ड आंतरिक निचला मैदान, जलोढ़ द्वारा विस्तृत मैदान और अंध महासागर का तटीय मैदान। ये जो मैदानी प्रदेश है, इस मैदानी प्रदेश में मैकेंजी, मिसिसिपी तथा सेंट लॉरेंस जो नदियां हैं वो प्रवाहित होती हैं। इस मैदानी प्रदेश में मैकेंजी, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस जो नदियां हैं प्रवाहित होती हैं। मैकेंजी नदी जो बेसिन है वो उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो मैदान है ये उत्तर में जो मैकेंजी नदी है उस मैकेंजी नदी के डेल्टा से प्रारंभ होता है। तो मैकेंजी नदी बेसिन उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। मैकेंजी नदी बेसिन उत्तरी अमेरिका के उत्तरी सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। यानी उत्तर में मैकेंजी जो नदी है वो प्रवाहित होती है, बहती रहती है, जबकि दक्षिण में मैक्सिको की जो खाड़ी है वहाँ तक इसका विस्तार है। जबकि सेंट लॉरेंस और जो मिसिसिपी नदी हैं वो नदी भी इस प्रदेश में प्रवाहित होती रहती हैं। देखिए, अगला जो भूआकृतिक प्रदेश है वो है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। अगला जो है वो है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। नंबर 3 है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश।
अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। देखिए, अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका का तीसरा प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश है। यह एक जटिल भूआकृतियों वाला प्रदेश है, क्योंकि यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है उस पर्वतीय क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार की जटिलताएं देखी जाती हैं। क्योंकि अपलेशियन जो पर्वत श्रृंखला है वो जगह जगह पर खंडित हो गई है, वर्तमान में टूट गई है। पहले से पर्वत जितने ऊंचे थे, लेकिन अब इनकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो गई है। इसका विस्तार उत्तर में न्यू फाउंडलैंड द्वीप से दक्षिण की ओर औजार्क, उच्टा पर्वत, ओकलहामा तथा अलबामा पर्वतीय प्रदेश तक फैला हुआ है। तो देखिए, अपलेशियन पर्वतीय जो प्रदेश है यह एक जटिल भूआकृतियों वाला प्रदेश है। यह एक जटिल भूआकृतियों वाला प्रदेश है। अपलेशियन पर्वत जो श्रृंखला है वर्तमान समय में अपलेशियन पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में जगह जगह से खंडित हो गई है। जगह जगह से खंडित हो गई है। प्राचीन समय में ये क्या है कि जो रॉकीज पर्वत है उसकी भांति काफ़ी ऊंचाई पर इसकी चोटियां थीं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है वो चोटियां नीची होती जा रही हैं। इसके विस्तार की अगर बात करें अपन, इसका जो विस्तार है उत्तर में न्यू फाउंडलैंड द्वीप से विशेषकर दक्षिण वाला जो भाग है उसमें आपके औजार्क है, पश्चिमी अर्कनांस है, अलबामा जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ तक फैला हुआ है। दक्षिण में औजार्क तथा अलबामा, दक्षिण में औजार्क तथा अलबामा पर्वतीय प्रदेश तक फैला हुआ है। अलबामा पर्वतीय जो प्रदेश है वहाँ तक फैला हुआ है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी के पश्चिम में कम्बरलैंड पठार तथा पूरब में पिडमांट पठार स्थित है। यानी अपलेशियन जो पर्वत है उसके दोनों तरफ पठार है। पश्चिमी भी पठार है जो कि कम्बरलैंड का पठार है, और पूरब में पिडमांट जो पठार है वो स्थित है। तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी के पश्चिम में अपलेशियन पर्वत श्रेणी के पश्चिम में
कम्बरलैंड का पठार तथा पूर्व में का पठार स्थित है। का पठार स्थित है। हडसन मोहाविक मार्ग द्वारा, हडसन मोहावक जो मार्ग है उस द्वारा अपलेशियन पर्वत उत्तरी व दक्षिणी अपलेशियन में विभाजित होता है। यानी हडसन मोहाविक जो मार्ग है वो अपलेशियन पर्वत के मध्य होकर निकल रहा है, तो उससे उत्तरी तथा दक्षिणी अपलेशियन में विभाजित होता है। पिडमॉन्ट जो पठार से अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं, जो प्रपात बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं, और उनसे जो है जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो हडसन मोहावक जो मार्ग है द्वारा मोहावक मार्ग द्वारा अपलेशियन जो पर्वत है उत्तरी तथा दक्षिणी अपलेशियन में विभाजित होता है। अपलेशियन मार्ग द्वारा अपलेशियन पर्वत दो भागों, उत्तरी अपलेशियन तथा दक्षिणी अपलेशियन दो भागों में, उत्तरी अपलेशियन तथा दक्षिणी अपलेशियन में विभाजित होता है या विभाजित है। इसके अलावा ये जो पिडमॉन्ट का जो पठार है इससे जो है नदियाँ, अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो जलप्रपात बनाती हैं। तो पिडमॉन्ट पठार से अनेक नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो जलप्रपात बनाती हैं जिनसे जल विद्युत प्राप्त की जाती है। जल विद्युत प्राप्त की जाती है। इस पर्वतीय प्रदेश में कोल, सीसा, सोना, जस्ता, लोहा, तांबा आदि जो है खनिजों के भंडार हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई अधिक नहीं है। यहाँ कृषि की जाती है। इस पर्वतीय प्रदेश से सीसा, जस्ता, सोना, तांबा आदि जो खनिज पदार्थ हैं, आदि खनिजों के भंडार हैं, आदि खनिज पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा क्या है, इन पर्वतों की ऊंचाई अधिक नहीं है।
यहाँ कृषि भी की जाती है। इस प्रदेश की ऊंचाई भी अधिक नहीं है, यहाँ कृषि भी की जाती है, कृषि भी की जाती है। ये जो अपलेशियन पर्वत जो तंत्र है, इसको भू संरचना के आधार पर अपलेशियन पर्वत को 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। एक तो पूर्वी भाग, जिसे प्राचीन अपलेशियन के नाम से जाना जाता है। एक नवीन अपलेशियन, इसका जो विस्तार है वो सेंट लॉरेंस निम्न भूमि, अपलेशियन पठार। तो भू संरचना के आधार पर अपन इसे 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए कि भाई ये एक जटिल भूआकृतियों वाला प्रदेश हो गया। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला वर्तमान में समय समय पर जगह जगह जो है वहाँ खंडित हो गई है, टूट गई है। इसका विस्तार उत्तर में न्यूफाउंडलैंड द्वीप से लेकर दक्षिण में औजार्क तथा अल्बामा जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ तक इसका विस्तार है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी के पश्चिम में कम्बरलैंड का पठार है तथा पूर्व में क्या है, पीडमांट का पठार स्थित है। हडसन मोहामिक जो मार्ग है, इसके द्वारा अपलेशियन जो पर्वत है वो 2 भागों में बट गया, एक उत्तरी अपलेशियन और दूसरा दक्षिणी अपलेशियन। पीडमांट जो पठार से अनेक नदियाँ क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, निकलती हैं, बहती हैं, और वो क्या बनाती हैं विद्यार्थियों, जलप्रपात बनाती हैं। और जलप्रपात से क्या प्राप्त की जाती है, सस्ती जल विद्युत प्राप्त की जाती है। इस पर्वतीय प्रदेश में कोयला, सीसा, जस्ता, सोना, तांबा आदि जो खनिज पदार्थ हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा संरचना की दृष्टि से हम इसे अपलेशियन पर्वतीय जो क्रम है इसे अपन 3 भागों में बांटते हैं। अपलेशियन पर्वत क्रम को संरचना की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। 3 हैं आपके पूर्वी भाग, ये जो पूर्वी भाग है इसे प्राचीन अपलेशियन के नाम से जाना जाता है, प्राचीन अपलेशियन के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 है नवीन अपलेशियन। देखिए नवीन अपलेशियन की अगर अपन बात करें तो नवीन अपलेशियन है, इसका विस्तार जो सेंट लॉरेंस निम्न भूमि, चैम्प्लेन तथा हडसन घाटी से होकर है। इसका विस्तार सेंट लॉरेंस नदी तथा हडसन की घाटी से होकर है। हडसन की घाटी से होकर है। घाटी से होकर है। और तीसरा है अपलेशियन पठार। तीसरा है अपलेशियन पठार।
अपलेशियन पठार। चौथा जो आपका भूआकृतिक प्रदेश है वो है तटीय मैदान। चौथा जो है वो है आपका तटीय मैदान। देखिए उत्तरी अमेरिका जो है उसके दोनों पूर्व और पश्चिम में तटीय मैदान फैला हुआ है, यानी तटीय मैदानी क्षेत्रों की समुद्र तल से ऊंचाई कम है, मिट्टी रेतीली तथा कम उपजाऊ पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व तथा पश्चिम में तटीय मैदान है, क्योंकि पूरब में अगर अपन बात करते हैं तो अंध महासागर है, अटलांटिक महासागर है, तो उसका तटवर्ती क्षेत्र है, तटीय मैदान है। और अगर पश्चिम में देखें तो प्रशांत महासागर है, ठीक। तो तटीय मैदान उत्तर पूर्व में तो सकरा है तथा दक्षिण पश्चिम में कैसा है, चौड़ा है। इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 150 किलोमीटर है, ठीक। यानी विशेषकर ये जो तटीय मैदान है उत्तर जो पूर्व है वहाँ सकरा है तथा आपके जो दक्षिण पश्चिम है उसमें कैसा है, चौड़ा है। और औसत ऊंचाई इसकी कितनी है तटीय मैदान की, 150। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका जो है टॉपिक उत्तरी अमेरिका का जो उच्चावच है, वो आकृतिक जो स्वरूप है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।